करवा चौथ की तैयारियां। चीफ वो करवा चौथ है तो क्या हुआ बिट्टू जी, इसमें मैं क्या करूं? प्रोड्यूसर से कहिए कि दूसरी हेयर स्टाइलिस्ट मंगाए। शूटिंग नहीं रुकेगी। वैसे भी आज का दिन बहुत बुरा गया, मुझे शांति से रहने दिया जाए। मैंने दिन का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दिन ने मेरा बुरा किया। घूरना है तो उसे घूरो, मुझे नहीं। वो चीफ माथुर प्रोड्यूसर का फोन आया था। वो कुछ डेट्स के लिए पूछ रहा था, अवेलेबिलिटी। तो मैंने कहा 2014 से पहले तो डेट्स की बात ही मत करें। वो सब आप जाकर देख लीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसे ही सर में दर्द है। जी राइट चीफ। ठीक है, अच्छा और तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैं मुस्कुरा नहीं सकती। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा सकता हूं कि बिना बात के हंसना बंद करो, नहीं तो कल से नौकर अपने बच्चों को लेकर आएंगे और कहेंगे आओ बेटा आओ, तुम्हें एक पागल देखा है। पर आरके, मैं बिना बात के नहीं मुस्कुरा रही हूँ। तो वो कुछ बात है। हाँ बोलो, क्या बात? वो कुछ नहीं। नहीं बीवी, बात बता दो। इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब तो बात बताओ, बात क्या है? वो अरे हाँ, वो तुमने आज जो सीन में डायलॉग्स बोले ना, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग थी तुम्हारी। मैंने एक भी डायलॉग नहीं बोला, साइलेंट सीन था। अब वही तो, साइलेंट सीन होने के बाद भी इतनी अच्छी एक्टिंग, इसलिए मैं वो सोच के मुस्कुरा रही थी। वैसे हाँ, वो कल तुम कौन सा सीन शूट करने वाले हो? कल मैं कौन सा सीन शूट कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरा मतलब है, कल तुम शूट पर कितने बजे जाओगे? 7 बजे। क्यों? एक मिनट, जब मैं अभी आया था तुमने कौन सी भाषा में बोला था कि मुझे शांति की जरूरत है? मैं वैसे ही परेशान हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी परेशानी तुम पर ट्रांसफर करूं, तो आप संभल के रहना। और कुछ कहना है? हाँ, वो क्या? हो गया, जाऊं? थैंक यू। बेवकूफ, इस तरह से अपने गहने मांगेगी ना तो ऑर्डर मिलेगा सीधा करके बाहर जाने का। तू भी ना मधु, कैसे लूं कहना, कहने कैसे लूं है? तुमने दवाई ली? मेरा मतलब है खाना। हाँ, हल्दी का दूध। बस चुप, एक और शब्द कहा तो अंजाम बुरा होगा। आगे मैं खाना मैं खा चुका हूं, दवाई थोड़ी देर में ले लूंगा और हल्दी का दूध पीने का मेरा बिल्कुल मुंह नहीं। ओके?
कि वो क्या चाहिए क्या तुम्हें? मेरी इयररिंग्स, इयररिंग्स? वो तुमने स्टूडियो में ले ली थी और कहा था कि तुम मुझे दोबारा वापस नहीं करोगे, वो मुझे वापस चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है? वापस नहीं करूंगा का मतलब क्या होता है? पर आगे तुम ऐसे नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। तुम फिर हंस रही हो? ये चाहिए ना तुम्हें? जब तक नहीं दूंगा तुम चुप नहीं होगी। रखो। थैंक यू। फिर हंस रही हो? मैं क्यों पागल हो रहा हूं? डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने पागल होने का डेमो यहां पर कभी भी दे सकता है। मिल गई इयररिंग्स। पिट्टू जी, गहने मिल गए। भाभी कमाल कर दिया आपने। अब मेहंदी? मेहंदी के लिए आपको रात भर जागने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। जिस भी वक्त मुमकिन हो भाभी जी, मैं मेहंदी वाले का इंतजाम कर दूंगा और फिर आपको फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बाय। पिट्टू जी, थैंक यू। बेबी, ये तुम्हारे लिए अच्छी है ना मेरी चॉइस? नॉट बैड। नॉट बैड? अरे बेबी, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा असली करवा चौथ सरप्राइज तो तुम्हें कल मिलेगा, तब देखना। ओके, मैं जरा फ्रेश होकर आऊं। हाँ। कितनी इनोसेंट है मेरी बीवी। अरे डैडी जी। हाँ जी डैडी जी। अरे बना दिया बेवकूफ। हाँ, वाह वाह, क्या आइडिया दिया आपने। उसी का एक पुराना सेट उसे दे दिया और पता भी नहीं चला। कसम से डैडी जी, आप पिछले जन्म में जरूर रावण के दरबार में चीफ मिनिस्टर रहे हो। चंगा जी, ये बाप है कि पाप है? हाँ पिट्टू जी, भाभी जी, मैं मेहंदी वाले को लेके आ गया हूँ, आप छत पर आ जाइए। मैं भी आई।
कुछ आवाज तो आई, कुछ तो था। बिट्टू जी, बिट्टू जी, बिट्टू जी कहाँ है? बिट्टू भाभी जी, ये है हसन साहब, इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट और बेहतरीन मेहंदी लगाने वाले। हसन नहीं, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन, ऐसे ही लोग मेहंदी हसन नहीं कहते हैं। कसम अशरफ की अम्मी की जवानी की, लोग कहते हैं कि हमारी मेहंदी में भी गजल छुपी हुई है। भाभी जी, इंडस्ट्री की सारी टॉप की हीरोइनों की हथेली पर मेहंदी लगा चुके हैं साहब। जी जी, दुरुस्त फरमाया इन्होंने, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। कसम अशरफ की अम्मी की जवानी की, ऐसी ऐसी बलाओं के हाथों पे एक बार नहीं, चुपके चुपके दो चार बार मेहंदी लगा चुके हैं हम हाथों पे। हैं बिट्टू जी, इतने अंधेरे में मेहंदी कैसे लगाएंगे? बिट्टू मियाँ, हम चांद से कह दो जरा नीचे को आ जाएं। हम आज बिट्टू मियाँ के भाभी जान के हाथों पर मेहंदी लगाने वाले हैं। हाँ जी, कई बार भाभी जी, ये खास आपके और चीफ के लिए, बस ये रात कुछ खास है ना।